नीट 2026 का रिजल्ट आ गया है एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैज़ बीन सेलेक्टेड। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था नीट 2025 में, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं एलएलआर मेडिकल कॉलेज ले रहा हूँगा। तो उस टाइम पे मैंने बहुत कोशिश की थी इस कॉलेज के बारे में खोजने के लिए कि इस कॉलेज के बारे में कुछ डिटेल्स मिल जाएँ, कुछ भी पता चल जाए हमें, कैंपस टूर, फीस कितनी है, कॉलेज में एकेडमिक्स कैसा है एंड थिंग्स लाइक दैट। बट इसका इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं भी नहीं मिला था, इस कॉलेज के बारे में कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। सो आई डिसाइडेड कि मैं अपने जो जूनियर्स आ रहे हैं अपकमिंग, उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। सो आई एम हेयर टू टॉक अबाउट एलएलआरएम, बट बिफोर दैट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इन जनरल आपको कोई भी कॉलेज चूज करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद हम एलएलआरएम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चीज़ आपको देखनी होती है कि आपके घर से डिस्टेंस कितना है। लाइक आप घर से दूर रहना चाहते हो, आप घर से पास रहना चाहते हो, बट ट्रस्ट मी, एमबीबीएस में आने के बाद आपको हर कुछ महीनों पे घर जाने का मन करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज सो स्ट्रेसफुल। तो आपको हर कुछ महीनों पे घर जाने का मन करता रहेगा। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग घर चले जाते हैं, और चूंकि मैं घर से बहुत दूर हूँ, तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। तो इस फैक्टर को ध्यान में रखना है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है कि नहीं होती है। ऑब्वियसली एकेडमिक्स इज अ फैक्टर, बट द थिंग इज कि एकेडमिक्स ऑलमोस्ट हर कॉलेज की सेम है, एंड एमबीबीएस यू कैन नॉट सर्वाइव अलोन ऑन एकेडमिक्स, यू नो। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करते रहना चाहिए। एंड यू विल सी, यू विल अंडरस्टैंड दिस व्हेन यू गो टू द कॉलेज कि केवल एकेडमिक्स से आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, और भी चीज़ें देखनी होती है आपको। तो आपको देखना होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कि नहीं आपके कॉलेज में, कोई इवेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हॉस्टल कैसा है। द बिगेस्ट फैक्टर इज हॉस्टल। तो हॉस्टल कैसा है, मेस का खाना कैसा है, ठीक है, आसपास आपके कॉलेज की कनेक्टिविटी कैसा है, एरिया कैसा है एंड थिंग्स लाइक दैट। आपको ये सारी चीज़ें देख के तब एक कॉलेज चूज करना चाहिए अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। एंड आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट पॉन्डर मच अपॉन एकेडमिक्स, बिकॉज एकेडमिक्स हर जगह की ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप टॉप के कॉलेजेस आपको नहीं मिल रहे हैं, आप मिड रेंज के ही कॉलेजेस ले रहे हो या लोअर रेंज के ही कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, तो डू नॉट पॉन्डर अपॉन द एकेडमिक्स, ठीक है। एंड जस्ट सी कि बाकी सारी चीज़ें जो वहाँ पे हैं वो आपके नीड्स को सूट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, बिकॉज दीज थिंग्स विल डिटरमाइन अ लॉट अक्रॉस द 5 ईयर्स, ठीक है। आप 5 साल यहाँ रहने वाले हो, तो पहले आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा उस इस प्लेस से, तभी जाके आप इस कॉलेज में सर्वाइव कर पाओगे, इस क्या किसी कॉलेज में सर्वाइव कर पाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपको कॉलेज कैसे चूज करना चाहिए। लाइक मतलब कैसे शुभम राज, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ, करंटली फर्स्ट ईयर। कुछ महीनों में ऑब्वियसली आई विल बी इन सेकंड ईयर, बट अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। तो एलएलआरएम जो है हमारे वेस्ट यूपी का मतलब बिगेस्ट सुपर स्पेशलिटी कॉलेज एंड मेडिकल हॉस्पिटल है, ठीक है। या कॉलेज बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ पेशेंट फ्लो, बेड काउंट एंड ऑल दोज थिंग्स। बट इन सारी चीज़ों को साइड रख के हम बस एक स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें कि आपको ये कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो विल टॉक अबाउट दिस इन अ फ्यू पॉइंट्स। लाइक सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की, ठीक है। तो कॉलेज से कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। लाइक यहाँ पे RATS है आपको, यू कैन स्विफ्टली गो टू दिल्ली एंड कम बैक, ठीक है। दिल्ली बहुत ही एक्सेसिबल है, साथ में बगल में ही उत्तराखंड है। तो आपको कभी भी आप उत्तराखंड विजिट कर सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, ट्रिप्स पे जा सकते हो। आप फ्रिक्वेंट ट्रिप्स पे भी जाओगे, ये लिख के ले लो, फर्स्ट ईयर में ही आप ट्रिप्स पे जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे कॉलेज के प्रोज हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोज पहले। तो कॉलेज की एक ये प्रो हो गई एकेडमिक्स। एकेडमिक्स इज़ अ प्रो ऑफ आवर कॉलेज। लाइक यहाँ पे एकेडमिक्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है एंड बहुत ही अच्छी है। फैकल्टी इज़ टॉप नॉच, फैकल्टी इज़ टॉप नॉच, ठीक है। फ्रिक्वेंट टेस्ट होते रहते हैं आपके हर कुछ महीनों पे क्या हर महीने ही होते रहते हैं लगभग। तो आप अपने सिलेबस के भी टच में रहते हो, आप उस प्रेशर में पढ़ भी लेते हो, ठीक है। अनलाइक मी, इफ़ यू आर नॉट मी, तब आप पढ़ भी लेते हो, ठीक है। एंड चीज़ें मतलब एकेडमिक्स इन कंट्रोल रहती हैं आपकी, जो भी चीज़ें हैं आप बहुत पीछे नहीं छूटते हो, ठीक है। एकेडमिक्स इज़ अ प्रो ऑफ दिस कॉलेज। उसके अलावा यहाँ पे हॉस्टल का क्या खासियत है कि इट्स लाइक यू नो, यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में एक शेयरिंग रूम मिलेगा, ऑल्दो आई हैव गॉट अ सिंगल रूम, बट आपको फर्स्ट ईयर में एक शेयरिंग रूम मिलेगा। बट सेकेंड ईयर से यू कैन हैव योर पर्सनल रूम, आपको वो सिंगल रूम मिल जाएगा जो आप 4 साल तक वहीं रह सकते हो, ठीक है। आप उसी रूम में रह सकते हो, यू आर सेटल देयर ओनली, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि यू नो हैविंग a single room is a biggest factor, at least it was for me while choosing a college, ठीक है। उसके अलावा यहाँ की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, लाइक यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, यू विल गेट टायर्ड ऑफ देम टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। स्टार्ट होता है आपका SMCT से, जो कि हमारा यू नो स्पोर्ट्स फेस्ट है, जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, लिटरली बहुत सारे, ठीक है। जो हर एक गेम होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, सारे गेम्स होते हैं। वो खत्म होता है, फिर हमारा आता है स्टिमुलस विच इज़ और कल्चरल फेस्ट, ठीक है। कल्चरल फेस्ट, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक डांस कंपटीशन हो गया, सिंगिंग हो गया, पोइट्री हो गया, फेट हो गया। फेट
इज़ द बिगेस्ट अट्रैक्टिव थिंग ऑफ दैट स्टिमुलस, ठीक है। क्योंकि फेट में क्या होता है कि वो आप आओगे यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा, बट बेसिकली हम स्टॉल सेटअप करते हैं और हमारे सीनियर्स आके हमसे चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। तो बहुत फन पार्ट होता है वो पूरे स्टिमुलस का, ठीक है। उसके अलावा आपको मेडनोवा मिलेगा, इट इज़ द बिगेस्ट एकेडमिक फेस्ट ऑफ यूपी, ठीक है, एंड द फर्स्ट वन, ठीक है। मतलब एकेडमिक फेस्ट इन यूपी वाज स्टार्टेड बाय एलआर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, एंड इट इज स्टिल अप टू डेट बिगेस्ट एकेडमिक फेस्ट ऑफ यूपी, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत मजा आता है, ठीक है। बहुत सारी इवेंट्स होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके अलावा क्रिकेट का अलग टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल का अलग टूर्नामेंट होता है, बैडमिंटन का अलग टूर्नामेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ आवर कॉलेज। एंड उसके अलावा भी जो स्टेडियम है यहाँ का, इट्स क्वाइट बिग, ठीक है। लाइक मतलब बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा स्टेडियम है, ठीक है। इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स फ्रीक तो आपके लिए है वो चीज़, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है इस कॉलेज के, तो जो हमारा रैगिंग है, देखो रैगिंग इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट फैक्टर जो किसी को भी कॉलेज चूज़ करने से या ना करने से रोकती है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट रैगिंग, तो मैं रैगिंग को इस कॉलेज के प्रोज में रखूँगा। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे रैगिंग नहीं होती है, इट इज़ ऑलमोस्ट रैगिंग फ्री कैंपस, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल रैगिंग नहीं होती है। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है आपका, इंटरेक्शन इन द सेंस जब आप आओगे अभी अगले साल तो हम एक्साइटेड रहेंगे कि हमारे जूनियर्स आ रहे हैं एंड वी विल ऑल वांट टू नो कि हमारे साइड से कोई आया है कि नहीं। जैसे मैं जिस तरफ का हूँ मैं देखना चाहूँगा कि मेरे तरफ से कोई जूनियर आया है कि नहीं। तो वी आस्क यू कि आपका नाम क्या है एंड आप कहाँ से हो एंड ऑल दोज थिंग्स। तो रैगिंग मिनिमल है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस चीज़ को वैसे रैगिंग नहीं कहते, ये इंटरेक्शन है, बेसिकली इंटरेक्शन है, आपको रैगिंग नहीं होते हुए दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। और सीनियर्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लाइक अगर आपके साथ कुछ भी एक्सट्रीम हो रहा है, जैसे आपको लग रहा है, होता नहीं है पर आपको लग रहा है कि कुछ एक्सट्रीम हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच अ सीनियर कि बॉस मेरे साथ ये चीज़ हुआ है, ठीक है। एंड वो हमेशा उस चीज़ को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सीनियर्स आर सो स्वीट एंड सो ग्रेट, लाइक मतलब बहुत अच्छे सीनियर्स हैं यहाँ के, ट्रूली बेस्ट ऑफ पीपल आई हैव गॉट हियर। लाइक जेन्युइनली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड बोलते हैं ना, लाइक हर जगह बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज बहुत टॉक्सिक होता है, वहाँ का सीनियर जूनियर रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होता है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट मुझे यहाँ पे पर्सनली ऐसे कुछ चीज़ें नहीं दिखी हैं, ठीक है। एवरी सीनियर इज़ स्वीट, एवरी सीनियर इज़ अप्रोचेबल, एवरी सीनियर इज़ रेडी टू हेल्प यू इन एनीथिंग, ठीक है। तो ये भी यहाँ का एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्रोज में आप और ले सकते हो फीस, ठीक है। लाइक यूपी के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस ऑलमोस्ट यही है, ठीक है। 26,000 प्लस 6,000। जब आप पहली बार एडमिशन कराने आओगे तो आपको 26,000 ट्यूशन फी देना होगा, ठीक है। 6,000 आपको हॉस्टल की फ़ी देनी होगी पर ईयर, ठीक है। और 10,000 सिक्योरिटी मनी देना होगा। तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट टू, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो एकेडमिक्स पे हमने बात कर ली, हॉस्टल पे हमने बात कर ली, इवेंट्स पे हमने बात कर ली, रैगिंग पे हमने बात कर ली, फीस पे हमने बात कर ली, ठीक है। कुछ कॉन्स भी हैं इस कॉलेज के। वाइल चूजिंग दिस कॉलेज यू शुड ऑलवेज कीप दोज थिंग्स इन माइंड टू, लाइक द बिगेस्ट इज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ क्वाइट ओल्ड, ठीक है। 1966 का कॉलेज है, तो यू विल सी कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत ही पुअर है, ठीक है। बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, कुछ नए बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं, ठीक है। जो मैं कुछ दिन बाद एक कैंपस टूर लाऊंगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा सारे बिल्डिंग्स एंड कैंपस अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक है। तो कुछ नए बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, पर जो बिल्डिंग्स एग्जिस्टिंग हैं दे आर क्वाइट ओल्ड, ठीक है। जैसा आप मेरा हॉस्टल का रूम भी देख सकते हो, ये काफ़ी ही पुराना लग रहा होगा आपको देख के, तो ऐसा ही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हॉस्टल का मेस, स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल का, बॉयज़ हॉस्टल का मेस इज़ क्वाइट गुड, आई प्रोबेबली कीप इट इन प्रोज, ठीक है। बॉयज़ हॉस्टल का मेस बहुत ही अच्छा है, खाना मतलब लिटरली यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एंड यू विल बी अमेज्ड कि हॉस्टल में ऐसा खाना कैसे मिल रहा है। उसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल का खाना फर्स्ट ईयर में इज़ नॉट गुड, ठीक है। लाइक मतलब सही नहीं मिलता, ऐसा हमें अपने बैचमेट से सुनने को मिलता है। ऑब्वियसली वी हैवंट टेस्टेड इट, बट गर्ल्स हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं है, तो आई कीप इट इन कॉन्स, ठीक है। उसके अलावा हमारा कॉन्स क्या हो जाता है कि मेरठ एज अ सिटी आपको ऐसा बहुत एक्सप्लोरेबल नहीं मिलेगा। लाइक मेरठ आप बहुत घूमने की जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बहुत कुछ अच्छे अच्छे आउटलेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट नहीं है, ठीक है। आसपास भी आप देखोगे ना तो बहुत सारे आउटलेट्स आपके आसपास भी कॉलेज की नहीं है, कोई मेजर मार्केट नहीं है जहाँ पे आप सारी चीज़ें खरीद सको, ठीक है। वैसा कोई मेजर मार्केट यहाँ पे आसपास में नहीं है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत कॉन्स में आती हैं। बट ओवरऑल अगर देखें तो दिस कॉलेज इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लेते हो तो, लाइक मतलब लेना ना लेना इज़ योर पर्सनल चॉइस। बट इफ़ इट वर फॉर मी आई वुड एडवाइज यू कि अगर आपको सिमिलर कॉलेजेस मिल रही हैं, लाइक आई इवन प्रेफर्ड इट ओवर JSVM फॉर माई सेल्फ, ठीक है। क्योंकि JSVM का हॉस्टल वॉज नॉट ग्रीन फ्लैग फॉर मी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको
इसी लेवल के कॉलेजेस मिल रही हैं, लाइक झांसी हो गया, ठीक है, या प्रयागराज हो गया, या फिर आपको आगरा हो गया, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज चूज LLRM ओवर दोज कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि दिस कॉलेज इज सो क्वाइट गुड, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें लाइक मतलब द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ दिस कॉलेज इज पीपल। यू विल गेट बेस्ट ऑफ पीपल है, ठीक है। बहुत ही अच्छे सीनियर्स मिलेंगे आपको, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कहीं भी 1% की भी डाउट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। रैगिंग नहीं होती है, ठीक है। एकेडमिक्स अच्छा है, इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी दिल्ली और उत्तराखंड से अच्छी है, तो आप ऑलवेज कॉन्स्टेंट ट्रिप्स एंड ऑल पे जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे फीस भी बहुत कम है, जो कि बेसिकली हर कॉलेज की ही ऑलमोस्ट कम है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आफ्टर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, ये सारी तो फैक्टर्स थी जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि आपको ये कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बट ये कॉलेज मिलते कितने रैंक्स पे हैं, विल टॉक अबाउट दैट। एक्चुअली आप दो तरीक़ों से काउंसलिंग करा सकते हो, आपको पता होगा, AIQ एंड स्टेट का कोटा से। तो AIQ से हमारा जो इस कॉलेज का कट ऑफ जाता है वो ऑलमोस्ट जाता है, फॉर जनरल इट्स अराउंड 6000, ठीक है। फॉर OBC इट्स अराउंड 10500, ठीक है। फॉर EWS इट्स अराउंड 9000, ठीक है। फॉर SC you will get this college at around 64,000, and for ST you will get this college at 86,000, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्टेट कोटा, लाइक नीट 2024 एंड नीट 2025, हम दोनों की बात कर रहे होंगे। तो नीट 2024 में हमें ये कॉलेज मिला था अनरिजर्व्ड के लिए 9107 रैंक पे, लास्ट क्लोजिंग रैंक है। एंड नीट 2025 के लिए इट वॉज 10,621। नीट 2024 के लिए EWS रैंक वॉज 11,607। नीट 2025 पे इट वॉज 12,057। नीट 2024 पे OBC का क्लोजिंग रैंक था 12,025, एंड फॉर 25 इट वॉज 12,822। SC was 96,850, and it was 83,957 in, sorry, I messed it up a little bit, 83,957 in 2024 and 96,850 in 2025. In 2024 ST was 3,09,040, and in 2025 it was 2,47,793. So this was all about LLRM, and I'll soon be coming up with a college tour video, and we'll talk about कि ये कॉलेज कैंपस कैसा दिखता है, ठीक है। उसमें हम आपको कैंपस दिखाएंगे, एंड फिर हम आपके लिए एक हॉस्टल टूर लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें हम आपको हॉस्टल दिखाएंगे। हॉस्टल टूर की एक मिनी वीडियो आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी देख सकते हो, लाइक मेरे को जब रूम अलॉट हुई थी ना तब मैंने बनाई थी, तो वो पड़ी हुई है, तो आप वो देख सकते हो। बट हम प्रॉपर हॉस्टल टूर करा देंगे आपको, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ अगर आपको इस कॉलेज के बारे में जानना होगा तो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी ऑन माई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन माई बायो, ठीक है। आपको बायो में मेरा लिंक, टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड और भी क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी रिप्लाइंग टू यू ऑल। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द कैंपस टूर एंड हॉस्टल टूर। थैंक यू सो मच।